जय हिंद। मन की बात मेरे साथ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि ये रेलवे की वैकेंसी पे बात होगी। मन की बात इसलिए हमने रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी कार्यक्रम आजकल होते रहते हैं संडे को, वो मन की बात में होते हैं। तो मन की बात में आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रेलवे का वैकेंसी कब दिया जाएगा कि नहीं। तो हमने सोचा कि हम इस पे मन की बात अपना कर लें। ठीक है, मन की बात में। और दूसरा है कि देखिए आ गई विश्व की सबसे बड़ी वैकेंसी। विश्व की सबसे बड़ी वैकेंसी, इसके कहने का मतलब ये है कि रेलवे फोर्स में, जो रेलवे है उसके फोर्स में जो आरपीएफ के कांस्टेबल होते हैं, उसमें इन लोगों ने पोस्ट दिया है। इन लोगों ने टोटल पोस्ट दिया है 4660। ये हमारे विश्व की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस में अगर वैकेंसी आती है तो उसमें आती है 25,000, 30,000, ऐसे ऐसे वैकेंसी आती है। इनका 4660 आया टोटल पोस्ट। और जानते हैं ये आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल का है, ये दोनों का मिला के। आप सोचिए कि कांस्टेबल में इतने कम पोस्ट। यानी रेलवे जिस उत्तर प्रदेश 25 करोड़ उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए, खैर यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हर साल 50,000 वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन 2 साल 3 साल पे जो वैकेंसी देते हैं 30,000, 35,000, 40,000 देते हैं। ये पिछले 5 से 6 साल बाद ही वैकेंसी आया है आरपीएफ का। उसके बावजूद की स्थिति ये है कि ये लोग 4660 पोस्ट सिर्फ दिए हैं। उसमें भी 450 पोस्ट के लगभग ये दिए हैं, एसआई दिए हैं, और आरपीएफ का लगभग 4,000 दिए हैं। ठीक है, ये सोचने वाली बात नहीं है। क्या हम ये लिख दिए तो बुरा कर दिए हैं? सोचिए कि पूरे भारत को चलाने के लिए रेलवे की जरूरत पड़ती है। पता कितने करोड़ लोग जो है रेलवे से इधर उधर सफर कर रहे हैं, लेकिन आपने पोस्ट दिया सिर्फ 4,500। किस दिमाग से, कौन सा दिमाग आप लोग लगाते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग कि इतना कम पोस्ट दिए हैं? ठीक है, तो हमने सोचा कि ये जो है ये कहना ज्यादा बेटर होगा। देखिए आ गई विश्व की सबसे बड़ी वैकेंसी। तो विश्व की सबसे बड़ी वैकेंसी है कि नहीं? आप बताइए कि उतने बड़ी रेलवे का संस्था है, उसको चलाने के लिए हम लोगों ने पुलिस का जो रिक्रूटमेंट मांगा है 4,500। बस बताइए कि हमारा देश चलेगा कैसे? और पिछले 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। ठीक है, समझ में? तो ये जो है आप लोग देख लीजिए। खैर आप लोग अच्छे समझदार हैं, आप लोगों को अच्छा समझ में आना चाहिए कि सरकार मेरे साथ करती क्या है। सरकार जो है झुंझुना पकड़ा दी है कि आप जो है 4660 पोस्ट पे अब आइए लड़िए। ये जानते हैं ये जो एग्जाम है, जो स्टूडेंट है ना, उनके मुंह पे तमाचा है। ठीक है, जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें 4660 पोस्ट पे हमारे भारत में फॉर्म फिलअप होगा 10 लाख। आप बताइए कि 4660 पोस्ट में 10 लाख में से 9 लाख जो लगभग 95,000 बच्चे होंगे, चाहे 94,000 बच्चे होंगे, क्या उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है? तो ये जो एग्जाम है हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट पे ये तमाचा है उनके मुंह पे। ठीक है, उनको असफल मान लेंगे हम कि उनकी काबिलियत नहीं है। आप उतना पोस्ट देके देखिए, वो भी उसके काबिल है। ठीक है, तो हम लोगों को तो हम लोगों की खुद गलती है। ये झुंझुना दिया ना, इस पे पोस्ट किसी को भरना ही नहीं चाहिए। लेकिन करें क्या, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, लोग परेशान है, सबको पैसे की जरूरत है, कुछ ना कुछ सबको किसी न किसी को चाहिए, तो कोई ना कोई अपना जाए वहां पे। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कुछ समय पहले, देखिए सब लिखा है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा स्थगित। कुछ समय पहले ये सब विवाद हुआ था। देखिए ये सब रोके यहाँ, ये लोग यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, बच्चे सब हैं, ये सब हुआ था। एनटीपीसी का रिजल्ट निकाले थे, सब एनटीपीसी और ग्रुप डी का रिजल्ट निकाले थे। तो उसमें मार्किंग का जो सिस्टम था कुछ अजीब टाइप का किए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि उसका मार्किंग का सिस्टम क्या है। ठीक है, उसके लिए इतना विरोध हुआ। इलाहाबाद में पुलिस वालों ने अंदर घुस के जो है बच्चों के रूम में वहां पे मारा उन लोगों को। बताइए ये सब करने के बाद तब जाके ये लोग ई दिए हैं, ई 4660। इतना लात खाने के बाद अब सोच लीजिए, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, पटना, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में बच्चे जो रहने वाले हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो 4660 पोस्ट पे जी जाएंगे। रेलवे इतनी बड़ी संस्था हमारे देश की, और 4660 पोस्ट आरपीएफ की। बच्चे कितनों दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, आप लोग लाए ये वाला। मजाक तो कर ही दिए हैं, खैर करिए मजाक, हमारे देश के लोग नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, देखिए ये लोगों ने जारी किया है आरपीएफ के लिए। आरपीएफ के लिए आरपीएफ में जो एसआई है उसके लिए पोस्ट होगा 452, 450 बोले लगभग 452 है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इन लोगों ने जारी किया है 4208 पोस्ट। ठीक है, लगभग 4200 है। अगर आपको एसआई में जाना है, आरपीएफ के एसआई में, उसमें आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 28 वर्ष, 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आप में मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी आपका मेडिकल भी किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो सैलरी होगी 35,400 से स्टार्ट होगी।
35,400 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इंडिया से, ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इंडिया से। ठीक है, समझा रहा है। जो पे लेवल है, जो पे लेवल आपका 7th CPC के आधार पे मिलेगा। ठीक है, 7th CPC के आधार पे आपको जो पैसा मिलेगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है SI के लिए कितना है, 450 है। आपका कांस्टेबल के लिए कितना है, 4208 पोस्ट। ये है RPF के लिए। इसका फॉर्म जो है 15/4/2024 से भरा जा रहा है और ये भरा जाएगा 14/5/2024 तक, यानी 14 मई तक ये जो फॉर्म है फिलअप होगा। यानी आज तारीख है 15, आज से स्टार्ट हो गया ये फॉर्म फिलअप होना और ये लगभग 1 महीने तक भरा जाएगा। ठीक है, दिए हैं पोस्ट 4600, नाटक बना के रखे हैं कि 1 महीना फार्म भरिए। सोचिए काहे, ऐसा लगता है कि पूरे रेलवे का जो खजाना भरना है इसी से भर लेंगे, इसी से सबका वेतन दिया जाएगा। ठीक है, समझा रहा कि नहीं। ठीक, तो ये जो है SI और कांस्टेबल के लिए ये पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, इतने विवाद के बाद, ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट, रेलवे के साथ तोड़ फोड़, ये सब करने के बाद रेलवे ने एक अपने में अलग से नया सुधार लाया है। सुधार क्या लाया है, ये तो वैकेंसी दिए इन लोग झुंझुना थमाए हैं। आगे देखिए, रेलवे ने अपने अंदर एक सुधार लाया है। रेलवे ने ये कहा है कि हम जो है अब जो भी वैकेंसी हम देना चाहेंगे उसका नोटिफिकेशन हम पहले जारी कर देंगे। जैसे ये देखिए लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, इसमें लिखा है, आपको दिख रहा होगा, एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, जो वार्षिक है, वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि हम जो है कौन कौन सी भर्ती इस साल करेंगे या किस किस भर्ती का नोटिफिकेशन हम इस साल जारी करेंगे। ठीक है, उन लोगों ने लिखा है इश्यू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको जानते हैं आप CEN के नाम से। ठीक, CEN के नाम से आप इसे जानते हैं, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ठीक, यही जारी होता है तो जो है किसी भी वैकेंसी का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जनवरी से मार्च तक हम जो है असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती लाएंगे। ठीक है, इन लोगों ने जनवरी में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जारी कर दी। ठीक है, इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, उसका फॉर्म भी फिलअप हो गया, फॉर्म फिलअप होना बंद भी हो गया, अब एग्जाम होने वाला है, डेट डिसाइड अभी नहीं है। अप्रैल से जून के बीच में कौन सी वैकेंसी है, टेक्नीशियन की। ठीक है, तो इन्होंने टेक्नीशियन की वैकेंसी कुछ ये लाए हैं। ठीक है, टेक्नीशियन की। बाकी बचा है आपका जुलाई से सितंबर, ये अप्रैल से जून के बीच है, ये जनवरी से मार्च के बीच है। जुलाई से सितंबर के बीच किस किस पे लाना है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे आप लोग NTPC के नाम से जानते हैं। ठीक है, NTPC के नाम से जानते हैं। आपको जो है इस चीज में कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, ये जारी होगा जुलाई से सितंबर तक। कब जारी होगा, जुलाई से सितंबर तक। देखिए आपके लिए बहुत से आपके लिए ना अलग अलग जो है दी जा रही है व्यवस्था की नहीं, आप इस तरह से आएगा, आप मतलब जुलाई से लेके सितंबर तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप जो है अपना भविष्य देखते रहिए ना, अब आएगा अब लोकेंगे, अब आएगा अब लोकेंगे। ठीक है, और देंगे पोस्ट का कितना, 4000, 4500। ठीक है, ये चिंता मत रहिए कि NTPC का आया तो आएगा 25,000, अगले साल 25,000 आया था 2019 में। ठीक है, और ग्रुप डी का आया था 1,06,000, 1,06,000 28 पोस्ट। तो वो चक्कर में मत रहिएगा, सरकार उना देने वाली है, वो गया बात, पुराना बीत गया वो। अब आएगा तो टोटल मिला के 25 से 30,000 टोटल वैकेंसी आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। वो चाहे NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो, सबका मिला के। जब RPF और SI और कांस्टेबल में 4,500 पोस्ट आ रहा है तो इसके लिए भी किसी की जरूरत नहीं है, खैर प्राइवेटाइजेशन तो होता ही जा रहा है। ठीक है, तो NTPC के लिए ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे कब, जुलाई से अगस्त के बीच में। ये है NTPC का। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, यानी जो लोग ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएट से नीचे है, ये है ग्रेजुएट, यानी आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और जो लोग अंडर ग्रेजुएट नहीं है, मतलब जो ग्रेजुएशन अभी नहीं किए हैं, उनके लिए है। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ये उनके लिए है, तो उनके लिए भी नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर के बीच जारी होगा। जूनियर इंजीनियर के लिए भी जुलाई से सितंबर के बीच, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए भी जुलाई से सितंबर के बीच ही जारी किया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 का मतलब है ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी की जो वैकेंसी जारी होगी आपका जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जारी होगा। ठीक है, समझा रहा है। तो ये हो गया है, ये भी हो गया है। ठीक, अब इतनी जो वैकेंसियां हैं ये लोग जारी करने वाली है। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज। अब ये वैकेंसी इतनी ये लोग जारी करेंगे। अब देखिए कब तक जारी करते हैं, कब तक इसका एग्जाम कराते हैं, कब इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अब इनके ऊपर है। ठीक है, समझ में आया।
हम तो खैर विश्व की सबसे बड़ी नौकरी की बात कर रहे थे मन की बात। ठीक समझना है, तो ये जो है ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ठीक, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।